किसी भी इंसान से प्यार मोहब्बत अकीदत उसका एक सर्टन लेवल तो समझ में आता है, लेकिन जब ये सब कुछ पागलपन में चेंज हो जाए ना तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। आप दिमागी तौर पे फारग हो जाती हैं। आज़म खान को बाबर आजम के एक फ़ैन ने इंतहाई कोई वाहियात किस्म का कमेंट लिखा है। आज़म खान ने वो कमेंट अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर शेयर किया है और उस बंदे ने, आज़म खान ने उसका नाम और आईडी वगैरह सब हाइड कर लिया था। उस बंदे ने आज़म खान को ये लिखा हुआ था कमेंट में कि अगर तुम्हारी वजह से बाबर आजम की सेंचुरी रह गई, फॉर गॉड नोज़ कि किस तरीके से बाबर आजम की सेंचुरी रह जाती आज़म खान की वजह से। इन दोनों के बीच में तो टोटल 3 रन्स की पार्टनरशिप हुई है और बाबर आजम आउट हो गए थे उसके बाद। अच्छा, तो जनाब अगर बाबर आजम की सेंचुरी रह जाती है आज़म खान की वजह से, तो भाई तुम्हारे वालिद साहब को यानी कि मोइन खान को ये हो जाए, तुम्हारी वालिदा को ये हो जाए, और आगे इंशाल्लाह भी लिखा हुआ उस बंदे ने। मतलब आप मेंटल इलनेस का लेवल चेक करें यार। मैं तो वो वर्ड्स ही नहीं बोल सकता जो आज़म खान को उस बंदे ने लिखे हुए हैं। आप बाबर आजम के फ़ैन हैं सर आंखों के ऊपर, उससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं सर आंखों के ऊपर, लेकिन ये कहाँ से आपको लगा कि आपकी ये चीज़ अप्रिशिएट की जाएगी या आपको ये हक हासिल है कि आप बाबर आजम को ऊपर करने के लिए, बाबर आजम की सेंचुरी देखने के लिए किसी और इंसान के वालिदैन को इतनी ईवल बातें करेंगे। वो ईवल बातें कि जो मेरे जैसा बंदा भी फैंस के सामने नहीं बात कर सकता यार, क्योंकि वो कहते हैं ना कबूलियत की एक घड़ी होती है। तो मैं नहीं चाहता कि यार मैं वो बात अपने मुंह से अदा करूं। यू नेवर नो यार। देखो भाई, एक तो सबसे पहले ना इस सोसाइटी में, ये मैं सब कॉन्टिनेंट की सारी बेल्ट को कवर करके कह रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सिर्फ इंडिया नहीं, सिर्फ बांग्लादेश नहीं, सारी सोसाइटीज़ को मैं कवर करके कह रहा हूँ कि यार दिमागी बीमारियाँ होती हैं। उसकी चलती फिरती एग्जाम्पल्स हमारी इसी सोसाइटी में है। और ये साहब जिन्होंने बाबर आजम की मोहब्बत के पीछे ये कमेंट ठोक दिया है, ये उसकी एक चलती फिरती एग्जाम्पल है। अब बंदा इससे ये पूछे कि सेम यही बातें अगर कोई तुम्हारे वालिदैन के बारे में बोले तो तुम्हें क्या होगा? खून कोल उठेगा जी। भाई साहब गालम गलूच पर आ जाएंगे, हाथापाई पर आ जाएंगे, मरने मारने पर उतर आएंगे। तुम्हारे वालिदैन की इज्जत, आबरू, उनका तकद्दुस वो बिल्कुल ठीक है, किसी दूसरे का नहीं है। आज़म खान अगर पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलता है और चलो वो अगर नहीं भी परफॉर्म कर पा रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसके अम्मी अब्बे को इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करें, इस तरीके से उनके बारे में ईवल बोलें। यार ये जो बकवासियात है ना, ये तो किसी भी लेवल के ऊपर भाई साहब इनको सेकंड किया जा ही नहीं सकता, जो मर्जी हो जाए। ये कल्चर जो है वो ख़त्म होना चाहिए। मुझे 10,000 प्लेयर्स नहीं पसंद, मैं यहाँ पर बैठकर उनकी मंजियाँ भी ठोकता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा उन तक ही रखी है चीज़, उन तक, उनकी क्रिकेट तक, उनकी क्रिकेटिंग सेंस तक। शुगल मेले में हल्का फुल्का चलो तड़का लगा लिया, लेकिन ये लेवल नहीं मैं अचीव करता भाई। और ये मुझे नहीं समझ में आती कि ये लोग कैसे कर लेते हैं। मतलब यार कोई खुदा का खौफ करो यार। आपने क्या बाबर आजम को नौजुबिल्ला खुदा बना के बिठाया हुआ है? वो भी पाकिस्तान के लिए खेलता है, आज़म खान भी पाकिस्तान के लिए खेलता है। दोनों के लेवल्स में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों की परफॉर्मेंसेस जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। इसकी वजह से बाबर आजम परफॉर्मेंस वाइज आज़म खान से ऊपर है। नेशनल स्टेटस दोनों का सेम है कि दोनों पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हैं, पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में, बात खत्म। तो आप ना ये जो रिस्पेक्ट का लेवल है ना, ये थोड़ा सा अचीव करने की कोशिश करें। एक सर्टन लेवल को, एक लिमिट को क्रॉस मत किया करें। आज़म यार मैं तो ये सोचता हूँ कि किस तरीके से उस बंदे ने ये हेड कमेंट में ही आता है ना, ये हेड कमेंट किस तरीके से बर्दाश्त कर लिया होगा। उस बेचारे ने ऊपर सिर्फ लिखा हुआ था वाओ, और वो कहता भी क्या रिप्लाई करता इस बात का? आज़म खान क्या रिप्लाई करता? और बाबर आजम की सेंचुरी का आज़म खान से क्या लेना देना? बाबर आजम तो खुद छक्के मारने के चक्रों में आउट हुआ है। कल वो जिस तरीके की बैटिंग कर रहा था, वो ऐसे लग रहा था कि ठीक है, हो सकता है नॉट आउट वापस आए, लेकिन ये भी आपको वो लॉ प्रोबेबिलिटी ये भी कहती है कि जिस तरीके से वो मार रहा था, वो किसी भी बॉल पे आउट हो सकता था। ये हमने देखा है कल 180 का जब आप स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहे होते हैं, इसका मतलब है आप ऑलमोस्ट हर बॉल को मार रहे हैं। तो हर बॉल को तो इंटरनेशनल क्रिकेट में आप छक्का नहीं मार सकते ना, चौका नहीं मार सकते। कोई ना कोई एक आधी गेंद ऐसी पड़ती है कि जिसके ऊपर आपको आउट होना पड़ता है। बाबर आजम आउट हो गए, लॉन्ग ऑन के ऊपर वो कैच आउट हुए थे। अब उसमें आज़म खान का तो कोई कसूर नहीं है ना। आज़म खान ने तो नहीं बाबर आजम को कहा था कि आप आउट हो जाओ, तो आज़म खान को बिला वजह में क्यों रगड़ने की ज़रूरत है? मैंने आपको बताया 3 रन्स की टोटल पार्टनरशिप है 4 गेंदों के ऊपर, उस पर भी आज़म खान को ये हेड कमेंट सुनना पड़ा। मतलब मैं हैरान हूँ यार।
तो मेरे गुजारिश ये है, पहली चीज़, ये जितनी भी सब कॉन्टिनेंट की बेल्ट है, इसमें मैं किसी एक मुल्क को नहीं कह रहा, पाकिस्तान को या इंडिया को या फॉर दैट मैटर बांग्लादेश ना, सबको मैं मिलाकर आपको एक बात बता दूं, मेंटल इलनेस एक प्रॉपर बीमारी होती है। बीमारियां हैं दिमाग से रिलेटेड, इनको एक्नॉलेज करें और इनकी ट्रीटमेंट्स करानी शुरू करें। हम ये समझते हैं कि बीमारियां नज़ला खांसी ज़ुकाम ही होती हैं, नहीं, मेंटल इलनेस की भी काफ़ी तरह की बीमारियां हैं, उसकी कई वेरिएशंस हैं, कई अकसाम हैं, तो उनके ऊपर ना वर्कआउट करना शुरू करें, उनको बीमारियां समझें। क्योंकि इन साहब का ये जो कमेंट है ना, ये टिपिकल मेंटल इलनेस का एक चलता फिरता केस है। आप इतना ईवल सोच सकते हैं किसी के पेरेंट्स के बारे में? भाई नहीं सोच सकते, एक आम आदमी नहीं सोच सकता यार। आपके पेरेंट्स को कोई कहेगा तो आपने सीधा हो जाना है, दूसरे के पेरेंट्स जो हैं वो जी वाइलेबल है आपके लिए, क्यों, वजह? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको ज़रा थोड़ा सा समझें। इंतहाई स्टूपेंडस किस्म का कमेंट है, इंतहाई थर्ड क्लास कमेंट है। इस लेवल की इस चीज़ को तो मैं कहता हूँ किसी एक दर्जे के ऊपर भी इसका साथ नहीं दिया जा सकता, इसको कंडेम ही किया जाएगा। ये जो बिहेवियर है ना, ये किसी भी क्रिकेटर के फैन का नहीं बनता। बाबर आजम को ये बात पता लगे ना, बाबर आजम इस बंदे को कहे भाई तू मेरा फ़ैन नहीं है, तू जा, मैं तेरी इस चीज़ को कभी भी सेकंड नहीं कर सकता। तो यार कोई ख्याल किया करें। सोशल मीडिया पर अगर आपकी अपीयरेंस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये हक हासिल है कि आप जो मर्ज़ी कहना चाहें वो कह दें। शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।